आज की क्लास में हम क्लास 10th का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को बताएंगे। ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और इसको सॉल्यूशन बताएंगे इसका। ठीक है, इसमें करना क्या है कि बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखिएगा बुक खोल के तो बोल रहा है आकृति 8.3 में 13 में tan p और cot r का मान से क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें समझिए कि पहले आकृति दिया हुआ है आपके बुक में 8.13 में, है ना। P और Q दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसका लंब क्या दिया, जिसका लंब दिया हुआ है 12 और कर्ण क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमको आधार निकालना है। ठीक है, यानी कि क्यू आर का वैल्यू हमको निकालना है। और आपको मालूम होगा कि क्यू आर जो होता है यानी आधार बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में ये क्या है, पी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी क्यू। क्वेश्चन में क्या लंब है, यहाँ पे लिख देते हैं लंब ताकि आपको दिक्कत ना हो। लंब बराबर कितना दिया हुआ है 12, और ये जो पी आर जो है ये क्या है, पी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13, यानी कि पी आर क्या है, कर्ण है। क्योंकि हम बताए थे आपको कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ठीक है ना, और थीटा हम इसको माने इसलिए इसका भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। बचा क्या, आधार। और आधार को यानी क्यू आर हम इसको आधार बोल सकते हैं, ये आधार क्यू से लेके आर तक आधार है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, हम आपको इससे पहले पिछले क्लास में ये आपको फॉर्मूला याद करवा चुके हैं। ठीक है, तो कर्ण का वैल्यू क्या होता है आप देख लीजिए। तो कर्ण का वैल्यू जो होता है, देखिए यहाँ पे कर्ण का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 13। कर्ण का वैल्यू क्या है 13, तो कर्ण की जगह हम क्या दे देंगे 13, ऊपर में स्क्वायर है तो ऊपर में हम क्या कर देंगे, स्क्वायर डाल देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। लंब का वैल्यू क्या है, देखिए तो लंब 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 क्या है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, और 13 को अगर 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। अगर आप 13 को 13 से गुना करते हैं, 13 को अगर आप 13 से गुना करते हैं तो आपको 169 आएगा। क्या आएगा, 169। तो यहाँ पे हम 169 लिख देते हैं, यहाँ माइनस है माइनस, और 12 को 12 से गुना करते हैं, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अगर हम 169 में से 144 घटाते हैं तो 25 आता है, और 25 को अगर हम रूट से हटाते हैं तो 5 आता है। यानी कि हमको आधार बराबर क्या निकल गया, अच्छा आधार मेरा क्या था, क्यू आर। आधार की जगह हम क्यू आर दे सकते हैं, क्यू आर। ठीक है, और आधार की जगह हम देते क्यू आर, यहाँ मिटाते हैं, और क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया 5, यानी कि आधार बराबर मेरा क्या आ गया 5। अब बोल रहा है कि tan p और cot r से निकालने के लिए, इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, इसका वैल्यू निकालते हैं। हो गया नोट, मिटाते हैं इसको। बोल रहा है tan p और cot r, tan p माइनस cot r। ठीक है, इसी का वैल्यू बोला है निकालने के लिए। तो समझिए tan p और cot r का कैसे वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे थीटा किसको माना है, p को माना है, यहाँ पे थीटा किसको माना है, r को माना है। बच्चा यही में कंफ्यूज कर जाता है कि इसमें थीटा किसको मानेंगे। तो गौर से देखिए, यहाँ पे एक बार थीटा किसको मानना है, p को, एक बार थीटा किसको मानना है, r को। हम यहाँ पे किसको थीटा माने हुए हैं, r को। देखिए यहाँ पे थीटा है ना, और एक बार हमको क्या मानना है, p को थीटा मानना है। तो हम एक बार और फिगर एक बार बना देते हैं। ठीक है, और P Q और R दे देते हैं, ये 90 डिग्री। और इसमें क्या, एक बार P को माने थीटा, देखिए यहाँ एक बार R को माने थीटा, देखिए इसको मिटा देते हैं इस साइड को। एक बार हम R को माने थीटा, तो एक बार किसको मानने बोल रहा है, P को, तो एक बार इसको बोल रहा है थीटा मानने के लिए। ठीक है ना, तो इसको अगर थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा, है ना, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और ये क्या हो गया, मेरा कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा आधार हो गया। इस सब का वैल्यू रख देते हैं। इसमें कर्ण का यहाँ पे क्या था, 13 था, तो यहाँ पे 13 दे दिए। आधार के यहाँ लंब कितना था, यहाँ पे 12 था, तो यहाँ 12 दे दिए। और यहाँ पे क्या निकल था, 5 था, तो 5 दे दिए। यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे रखा है वही वैल्यू क्या किया, यहाँ पे हम पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे tan p का वैल्यू निकालते हैं। तो tan बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिए, लाल कक्का
लाल के ए कक्का, और 10 बराबर क्या हो गया लंब बटा आधार, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल बट्टा ए, यानी कि एल से लंब और ए से आधार, माइनस कोट का, कोट है ना, कोट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 का वैल्यू क्या है लंब, लंब बटा आधार, तो थीटा क्या देखना है पी को कहाँ थीटा माने, यहाँ पे देखिए पी को थीटा माने, तो यहाँ से देखना है। इसमें लंब क्या है, इसमें लंब 5 है और आधार क्या है 12 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5/12, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए एंगल यहाँ पे कोट आर दिया, तो आर को थीटा देखिए, यहाँ पे आर को थीटा माने है आधार बटा लंब, इसमें क्या आधार, इसमें आधार आपको हो गया ये, आधार हो गया 5 और लंब हो गया 12, देखिए आधार बटा लंब, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बटा लंब 5/12, यानी कि लंब बटा आधार इस है ना, थीटा जहाँ पे पी माने उससे देखें, फिर एक बार थीटा आर माने उससे देखें, और दोनों का मान 5/12 है, और 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4, क्वेश्चन में बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है ना, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकालित कीजिए। तो बोल क्या रहा है कोस ए और टेन ए का मान बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, टेन ए का मान। क्या बोल रहा है टेन ए का मान का बोल रहा मान परिकालित कीजिए, ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। इसको परिकालित कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर दिया 3/4, तो यहाँ पे प्रश्न क्या दे रहा है आपको, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, ठीक है। साइन ए बराबर आपको दिया है 3/4, तो देखिए साइन का क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, इसको हम 3 को मान लेते हैं लंब और 4 को मान लेते हैं क्या कर्ण, ठीक है, यानी कि लंब और कर्ण का मान दिए L/K दे दे, लंब बाय कर्ण, ठीक है ना, L/K, यानी कि 3 क्या हो गया आपका लंब और 4 क्या हो गया कर्ण। हमको निकालना है क्या आधार, हम फिगर दे देते हैं, त्रिभुज का मान रख देते हैं ए बी और सी, ठीक है ना, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको 90 डिग्री और इसको थीटा, और ये क्या हो गया इसके 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है, ठीक है, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है आधार। आपको बताए थे, यहाँ देखिए लंब का मान 3 दिया है तो लंब की जगह हम 3 दे देते हैं, और कर्ण का वैल्यू 4 दिया है तो कर्ण की जगह 4 दे देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि लंब, इसको मिटा देते हो, यानी कि लंब दिया है कर्ण दिया, हमको निकालना क्या है आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर, अरे यार, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और कर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ आपको, तो कर्ण का वैल्यू है 4 दिया हुआ, तो यानी 4 का स्क्वायर, और लंब का वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। और आपको मालूम होगा कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 16 में से 9 जाता है तो क्या बचेगा √7, यानी कि आधार मेरा क्या निकल गया √7। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत ना। अब आगे बोल रहा है कोस ए और टेन ए का वैल्यू निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा, इसको मिटा दें। तो बोल रहा है कि कोस ए, मान लीजिए कोस ए निकाल लेते हैं, तो कोस ए बराबर क्या आता है, लिख देते हैं यहाँ पे लाल और कक्का, यानी आधार बटा कर्ण होगा कोस ए बराबर, ठीक है ना, सॉरी कोस ए और इसमें साइन ए थीटा ए को बोल रहा है, तो यहाँ पे हम इसको मान लेते बी, यहाँ मान लेते ए, और इसको मान लेते हम सी मान लेते, ठीक है, ठीक है, थीटा बोल रहा था ए को मानने के लिए, ठीक है ना।
तो कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार मेरा क्या हो गया √7, यही ना है, आधार मेरा √7 और कर्ण क्या है मेरा, तो कर्ण है 4, तो यहाँ पे हम 4 दे दिए। क्लियर। फिर उसके बाद बोल रहा है कि tan a बराबर, तो tan a बराबर हम निकाल लेते हैं। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है मेरा, तो लंब देखिए मेरा लंब 3 है, तो 3 और आधार क्या है √7। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का क्लियर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देते हैं, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर क्या बोल रहा है 8। ठीक है ना, 15 कोट ए बराबर 8, तो बोल रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए, किसका किसका वैल्यू निकालने के लिए, साइन ए और सेक ए का इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसको निकाल लेते। देखिए यहाँ 15 और कोट के बीच में गुना का चिन्ह है, अगर हम इसको इस साइड लाते हैं तो भागा में आएगा, तो यहाँ पे कोट ए वैसे लिख देते हैं और यहाँ पे 8 भी वैसे लिख देते हैं। यहाँ देखिए गुना में था, इधर आएगा तो क्या आएगा, भागा में आएगा। आपको मालूम होगा कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कक्का लाल, और कक्का लाल से क्या होता है, कोट का फॉर्मूला आधार बटा लंब, यानी कि ये 8 है मेरा, ये क्या हो गया आधार, और ये जो 15 है ये क्या हो गया मेरा लंब हो गया। ठीक है, हम फिगर बना देते हैं, फिगर बना दिए, और ए है ना त्रिभुज, इसको हम ए मान लेते हैं, ए, इसको हम मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। क्लियर। इसको 90 डिग्री, इसको थीटा मान लेते हैं ए को। ठीक है, अब ये क्या होगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, ठीक है ना, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। क्लियर। यानी कि आधार मेरा क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, और लंब क्या दिया हुआ है, लंब क्या दिया हुआ, 15 दिया हुआ, यानी कि हमको निकालना क्या है, कर्ण का वैल्यू। और हम कर्ण निकालने के लिए कर्ण का फॉर्मूला डालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ने से, जोड़ करके क्या बन जाता है, कर्ण बन जाता है। और कर्ण का वैल्यू, लंब का वैल्यू क्या है, तो लंब का वैल्यू 15 का स्क्वायर और प्लस है, फिर आधार का वैल्यू है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। किसी भी चीज का स्क्वायर निकालने के लिए उस संख्या को उसी से गुना करना पड़ता है। जैसे 15 का स्क्वायर है तो 15 को 15 से ही गुना करना पड़ेगा, उसका तब उसका आंसर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर है तो 8 को 8 से ही गुना करना पड़ेगा, तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 289 होता है। ठीक है ना, और 289 जो होता है 17 का वर्गमूल होता है। 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का वर्गमूल होता है। इसको आप रट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वर्गमूल अगर आपको याद रहेगा ना, सॉलिड क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है ना, 17 का है ना, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, यानी कि मेरे कर्ण का मान क्या निकल गया, ये जो निकाल रहे थे हम कर्ण का वैल्यू निकाल रहे थे, कर्ण का वैल्यू, और कर्ण का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, कर्ण का वैल्यू हमको 17 निकल गया, तो कर्ण की जगह हम 17 दे दें। क्लियर। इसको हम मिटा दे, किसका कोई काम नहीं है। अब हमको निकालने क्या बोल रहा था, हमको निकालने बोला था साइन ए और सेक ए, हम साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, आपको साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, एल बटा के। ठीक है ना, और एल का वैल्यू क्या है 15, और के का वैल्यू क्या है, तो कर्ण का वैल्यू 17 है, ये आपको निकल गया। फिर सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो सेक ए बराबर आप कक्का लाल को ऐसे फॉर्मूला पलटा दीजिए, कक्का और एल ए एल लाल, यानी कि कर्ण बटा आधार होगा। और कर्ण मेरा क्या है, इसको लिख देते के बटा ए, और कर्ण मेरा क्या है, कर्ण मेरा 17 है, और आधार क्या है मेरा 8 है, यहाँ देखिए 17/8, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 6 अगर हम बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे का वीडियो जानने के लिए, आगे का क्वेश्चन जानने के लिए कमेंट करें, और उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।